नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप नेगी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों पे। तो जो मौलिक अधिकार है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के आर्टिकल में जो है किया गया है। तो इसको हम विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हमारा विषय है, इसमें हम पहले जो है अधिकार को समझते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं अधिकार, यानी हम ऐसा व्यवहार करें कि जिससे जो है दूसरे को जो है नुकसान ना हो, और ऐसा ही हम जो है दूसरे से अपेक्षा करें। तो यही जो है आपका अधिकार है। यह अधिकार के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, उन्हीं को हम जो है अधिकार कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोकतंत्र में जो है अधिकारों की क्या ज़रूरत है। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। जब हमारे पास अधिकार होंगे तभी जो है लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर जब आती है तब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है, या संभव है वो हमला कर सकती है। वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में अधिकारों की। तो यहाँ पे ये थोड़ा कट चुका है।
यहाँ पे अधिकार जो है कटा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है अधिकार, इस पे हम बात करेंगे। तो विश्व के जो अधिकांश जो दूसरे लोकतंत्रों की तरह, जहाँ पे जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उन लोकतांत्रिक राष्ट्रों की तरह भारत में भी जो है ये अधिकार जो है संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की जो है बात की गई है। तो जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो है सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात की गई है, या भारतीय संविधान कहता है, जो कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यावहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। तो अभी तक हमने लोकतांत्रिक जो अधिकार है, जो सिर्फ जो अधिकार हैं इन पे जो है बात की। इसमें हमने पहले जो है अधिकार क्या है इस टॉपिक को समझा, जिसमें कि कहा गया है कि वह जो है हमको ऐसा जो है चाहिए कि इस समाज में हम रहे जहाँ पे हमको डर भय ना हो और किसी से जो है हम अपमानित ना हो, ठीक है। और ये हम अपने साथ चाहते हैं, लेकिन इसी का ये जो है दूसरों को भी चाहिए, यानी समान रूप से जो है जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हम दूसरे भी जो है ऑब्वियसली यही चाह रहे होंगे। तो यही जो है आपके अधिकार है, अगर जो है ऐसा कुछ मिल जाए। जिस पर मैंने आपको विस्तृत जो है अधिकार क्या है इसमें आपको समझाया। फिर उसके बाद जो है लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, हमने इस टॉपिक को जाना। उसके बाद हमने जाना भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। तो अब जो है हम अपने विषय की तरफ आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है अधिकार की जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं हम लोकतांत्रिक अधिकारों की, कि क्या क्या जो है यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं, क्या क्या जो है यहाँ पे हमको अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान में। तो जैसे मैंने पहले पूर्व में ही कहा कि इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। और इसका वर्णन जो है संविधान के भाग जो है 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं जो अपना मुख्य जो विषय है मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार है इसमें जो है संशोधन हो सकते हैं मौलिक अधिकारों में। और राष्ट्रीय आपात के दौरान जब आर्टिकल 352 प्रभावी होता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इस कंडीशन में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले हमारे पास जो है जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 मिले हुए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है जो कि आर्टिकल 31 में था, इसको आर्टिकल 31 एवं 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300 क या 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार रूप इसे जो है दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को सिर्फ 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसे आप जो है देख पा रहे हैं। पहला है हमारे पास समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। उसके बाद अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको थोड़ा नीचे कट गया है, धार्मिक स्वतंत्रता ही आपको दिख रहा होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है।
उसके बाद है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29 में ये है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ जो मौलिक अधिकार जो प्रारंभ होते हैं आर्टिकल 14 से हो रहे हैं, तो 12-13 को भी जो है हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे, वो कौन से जो है आपके आर्टिकल हैं और क्या चीज़ें जो है 12-13 में। जो मौलिक अधिकार है, जैसे मैंने पहले कहा कि यूएसए के जो है संविधान से ये जो है मूलतः लिया गया है।